हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मैंने प्रीवियस लास्ट क्लास में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट बता चुका हूँ। इस पे सारा बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अब सिंप्लीफिकेशन का कह सकते हैं थर्ड टॉपिक कह सकते हैं, या एक नया टॉपिक है घातांक एंड करनी। घातांक एंड करनी, जिसको इंग्लिश में हम इंडिसीड एंड सर्ट्स भी बोलते हैं। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। हाँ, ये सब बाकी है। चलिए, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट को ही क्या कहते हैं? इंडिसीड भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घातांक। हिंदी में क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ठीक, अब आपको समझना है क्या होता है एक्सपोनेंट और सर्ट्स। ओके, तो एक्सपोनेंट एंड सर्ट में पहला हम देखेंगे पहले एक्सपोनेंट के बारे में, इंडिसीड के बारे में। दोनों एक ही नाम है, ठीक ना। इंग्लिश एक नाम है, हिंदी में घातांक कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे आया है और किस टाइप से ये मैथ में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैथ में क्या है, बहुत बड़े बड़े चीज को एक छोटा सा सिंबल सब दिया गया है। छोटा, जैसे में देखिए, आपको 10 नंबर को जोड़ना होता है। 10 नंबर को जोड़ना, तो डायरेक्ट आप सिंबल में क्या, सिग्मा समेशन ऑफ एन एन इक्वल टू 1 से 10 कह देते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर का सम है, सम है। ये जो इतना बड़ा है लेके डायरेक्ट हम इतना में बता सकते हैं। जैसे ही मैथ को क्या किया, हमेशा मैथ में क्या किया गया, जो बड़ा बड़ा बोलने में बहुत टाइम लगता है या जिसको लिखने में बहुत लंबा जाता है, वो सबको एक डिनोटेशन दिया गया है, ताकि उसके डिनोटेशन से मैथ को और आगे बढ़ा सके और शॉर्ट में लिखे इसी को और डेवलप किया जा सके, ठीक ना। अगर बहुत बड़ा लिखा जाता हो तो उसी को लिखने में वो उतना ही हार्ड लगता, लेकिन वो जब छोटा फॉर्म दिया गया तो लगा ये आसान है, और इससे फिर नया नया चीज डेवलप किया गया, ठीक ना। तो वैसे ही घातांक एंड करनी भी है, ठीक ना। जैसे में आपको कहा जाए 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, या 4 बार ही रहने दीजिए। चलिए, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो आप ऐसे ही लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे। बहुत ज्यादा है तो इसको आप नंबर करके ऐसे लिख सकते हैं, 25 25 625 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका मतलब यही है, दोनों सेम ही चीज है। 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स लिखिए, या 625 इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये लिखिए, बात बराबर है। ठीक, अब इसी को क्या कहा गया है कि इतना लंबा लिखेंगे हम तो इतना जगह भी ले रहा है, और 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार बोलेंगे। हम डायरेक्ट इसको ऐसे क्यों ना बोल दे, 5 के पावर कह देते, 4 बार मल्टीप्लाई तो 5 के पावर 4 कह देते हैं। 5 के माथे पे क्या लगा देंगे? 4, जितना टाइम्स होगा उतना। और हम इसी 625 को कह सकते हैं 5 के पावर 4 डायरेक्ट बोल दे, या तो 625 बोलिए या 5 के पावर 4 बोल दीजिए। तो ये जो चीज है क्या है? घातांक, घातांक रूप, घातांकीय फॉर्म कह सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म है। जैसे मैं आपको 1 लाख लिखने को बोला जाता है, तब क्या लिखते हैं? 1 पे 5 जीरो, ऐसे लिखते हैं। यही चीज क्या है? 1 लाख 10 बार मल्टीप्लाई कर, 10 को क्या है 5 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, आता है या नहीं बताइए? 2 4 5। तो इसी को हम 10 का 5 बार मल्टीप्लाई, तो 10 के पावर 5 लिख देंगे। तो ये चीज क्या है? एक्सपोनेंट में सेम चीज का एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा गया है, ठीक ना। तो आप ये जो जितना बार मल्टीप्लाई होगा उसको हम पावर में लिख लेंगे। तो यही से आया घातांकीय रूप कह सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म किसी नंबर का। जैसे मैं देखिए 625 को आप ऐसे लिखे, तो क्या है? घातांकीय फॉर्म है 625 का। ऐसे जो लिखे हैं 1 लाख को 10 के पावर 5, क्या है? घातांकीय फॉर्म है किसका? 1 लाख का। तो किसी एक नंबर को आप ऐसे घातांक के फॉर्म में लिखते हैं, क्या होता है? घातांकीय फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक है आपको 50 को घातांकीय रूप में लिखे, तब क्या कहेंगे? 2 इंटू 25 दैट इज 5 का स्क्वायर है। प्राइम फैक्टर करते हैं और फैक्टर को हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो भी 50 का क्या? घातांकीय फॉर्म है। तो जितना ऐसे पावर में आप लिख सकते हैं, किसी संख्या को दूसरे के पावर में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? घातांकीय फॉर्म कहेंगे। इसी 625 को आप 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
ये भी कहेगा क्या घातांकीय ही रूप है। बस ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ एक प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में है, यहाँ क्या है कंपोजिट नंबर के पावर के फॉर्म में। तो कोई भी संख्या जब एक संख्या के किसी दूसरे संख्या किसी भी संख्या के पावर फॉर्म में लिखा है तो घातांकीय फॉर्म। तो आपको अगर 5 4 बार दिया जाए तो आप क्या समझेंगे, वो 625 है, या कह सकते हैं कि आप 5 के पावर 4 है, या 5 के पावर आपको 4 दिया जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, ये कहा जा रहा है कहीं भी मैथ में से एक संख्या के माथे पे ऐसे लगा है तो आप समझेंगे ये कहा ये जा रहा है कि 5 क्या है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर आपको कहा जाए x के पावर 5, इसका मतलब क्या है x 5 बार अपने आप से मल्टीप्लाई, इसका मतलब आप यही समझेंगे। ओके, चाहे ऐसा दिया गया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं पावर फॉर्म में, ठीक। तो अब यही से जो पावर फॉर्म एक नंबर का डेवलप हुआ है, इसी को अलग अलग और भी सॉरी क्या कहते हैं, इसी पर और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब यूज किया गया इस पावर वाले नंबर में। जैसे मान लीजिए हम 625 इंटू 10 करेंगे, ये कुछ ना कुछ आएगा। जैसे अगर हम इसको 625 नहीं लिखे 5 के पावर 4 और इसको 10 ही रहने दे, या 2 इंटू 5 लिख देते हैं तो इसका भी करने पे आएगा। अगर ये नहीं दे कि आपको ऐसा पूछ जाए इसका वैल्यू बताइए, तब क्या करेंगे, 5 कह सकते हैं, 5 को हम 4 बार पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर 2 इंटू 5, अब 5 को इसको करिएगा तो 625 और 10 0। तो ये हम इतना बार बार ये जो 5 के पावर 4 में दिया जाएगा और मल्टीप्लाई करना हो बार बार, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं आगे फॉर्मूला के हेल्प से, तो वो सब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म एक नंबर का, समझ गए। कोई भी नंबर n अगर x के पावर ऐसे m टाइप का है तो हम इसको क्या कहते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं या एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। इसको हम बेस कहते हैं, दैट इज आधार कहेंगे, इंग्लिश में बेस, हिंदी में आधार कहते हैं। x के पावर m को हम x को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ये जो माथे पे x के लगा हुआ इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे या इंडिसीड कहेंगे, या इसी को हिंदी में हम इसको पावर भी बोलते हैं, पावर भी कह सकते हैं, और इसी को हिंदी में हम कहते हैं घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं इसको। और इस पूरा नंबर को घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये चीज सब आप पहले भी समझे होंगे। अगर x के पावर m है, इसका मतलब क्या है, x के पावर m का मतलब है यहाँ पे x इंटू एक्स कितना टाइम्स है, यहाँ पे हम इसी को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर n है और ये क्या है, m टाइम्स है, x इंटू एक्स हो कितना टाइम्स, m टाइम्स होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम घातांकीय रूप कहेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। तो चाहे ऐसे प्रोडक्ट में लिखा हो तो हम ऐसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे पावर के फॉर्म में लिखा हो तो ऐसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आपको बहुत जगह इस पावर को भी प्रोडक्ट में लिखने से क्लियर पता चलेगा या क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ऐसे प्रोडक्ट में दिया गया तो पावर में भी लिखना पड़ सकता है। तो ये सब बेसिक था हमारा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टी सब कुछ। अब कुछ पावर को क्या किया गया है, स्पेशल यूज के लिए स्पेशल पावर उसका नाम दे दिया गया है। जैसे में आप जाने होंगे, अभी पढ़े होंगे वर्ग, किसी संख्या का वर्ग या स्क्वायर पढ़े होंगे, ठीक ना। अरे यार, ठीक, आप पढ़े होंगे स्क्वायर। जब किसी संख्या पे क्या होता है, पावर 2 होता है, जब किसी संख्या पे पावर 2 होता है तो इसी को हम पढ़ते एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते, एक्स स्क्वायर। अभी पीछे मैं एक नहीं बता पाया हूं, ये आप लिख लीजिएगा। जैसे में जो n था यहाँ पे जो भी था x ऐसे इधर आके लिखा हुआ x के पावर m, इसको क्या पढ़ते हम, x के पावर m पढ़ते, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते x रेज टू पावर m,
एक्स रेज टू पावर एम, या डायरेक्ट सिंपल सा डायरेक्ट आप लैंग्वेज में कह सकते हैं एक्स के पावर एम, एक्स के पावर एम कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर x के पावर 2 है, क्या है, x पे पावर 2 है, x के पावर 2 है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया x स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक ना, इसी को कह देते हैं x का वर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं, x का वर्ग, x का वर्ग कहते हैं। तो जब भी किसी संख्या पे पावर 2 हो तो हम उसको x स्क्वायर पढ़ सकते हैं, या x स्क्वायर बोला गया तो आप ये समझिएगा x पे पावर 2 कहा गया। अगर 15 का स्क्वायर बोला जाए, 15 स्क्वायर बोला गया है, 15 का स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे 15 इंटू 15 बोला जा रहा है, मतलब 15 का पावर 2 बोला जाए। अगर 15 का स्क्वायर कहा जाए तो 15 का स्क्वायर कहा जाए तो क्या समझेंगे, 15 का पावर 2, और 15 का पावर 2 का जो भी वैल्यू होगा आप बता सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर x के पावर 1/2 होता है, x के पावर 1/2, इसी को दूसरा फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, x के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट अंडर ऑफ x, रूट अंडर ऑफ x, और इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x, x हिंदी में पढ़ेंगे x का वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर एक सेम पावर के लिए अगर x के पावर 3 होगा तब इसको पढ़ते हैं x क्यूब, x क्यूब या x क्यूब्ड भी पढ़ देते हैं, x का घन, x का घन बोलेंगे इसको। x का घन, अगर यही x के पावर 1/3 हो तब इसको पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिखने के लिए लिखते हैं, रूट तो देते ही है लेकिन रूट का जो यहाँ रूट का जो पावर आएगा इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, रूट का एक्सपोनेंट, ये 3 आएगा। यहाँ क्या 2 है, ये 2 हमेशा नहीं लिखते हैं, मन है तो लिखे, नहीं लिखे उसका मतलब 2 है, लेकिन 3 है, 4 है, 5 कुछ भी है तो हम कहेंगे लिखना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। ठीक ना, हिंदी में कहेंगे एक x का घनमूल, x का घनमूल। ये कुछ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट का स्पेशल फॉर्म है, कह सकते हैं जब स्क्वायर क्यूब ऐसे आता है, ये सब स्पेशल फॉर्म है। ऐसे ही मान लीजिए अगर क्या हो, x के पावर 1/n हो, x के पावर 1/n, इसको आप लिख सकते हैं, वैसे तो आगे बताएंगे, फिर n और x लिख सकते हैं ऐसे, जब 1/n हो तो इस n को आप पावर में से रूट लगा के n पावर दे सकते हैं। इसको ऐसे नहीं करेंगे n इंटू रूट अंडर x, इसका मतलब है n में रूट x से मल्टीप्लाई, ठीक ना। ठीक, हम इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ क्यूब रूट पढ़े, यहाँ स्क्वायर रूट पढ़े, या तो इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x, हिंदी में कहेंगे x का एनमा मूल, एनमा मूल। यहाँ घनमूल, घनमूल मतलब तीसरा मूल, वर्गमूल मतलब दूसरा मूल। अगर n है, n मतलब कोई जनरल के लिए 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 कुछ भी हो 1/, में तब x का एनमा मूल कहेंगे। x के पावर 1/7 है तो x का 7वां मूल कह सकते हैं, या 7th रूट ऑफ x कह सकते हैं। तो ये स्पेशल नाम है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको बोला जाए x का nth रूट, इसका मतलब क्या है, x के पावर 1/n बोला जा रहा है, या nth रूट ऑफ x ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये तो सर्च फॉर्म है जो कि आगे देखेंगे, यहाँ हम सिर्फ एक्सपोनेंट फॉर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ स्पेशल नाम हुआ है, अच्छा मैं इसी में बता दिया हूँ, ये जो अभी लिखा हूँ वो इसमें बताना चाहिए था, ठीक ना। चलिए अब कुछ हम रूल देखते हैं। इसका सबसे बेसिक रूल है ये, जो कि एक्सपोनेंट के बेसिक फॉर्म से आया हुआ है, कि अगर किसी निगेटिव संख्या का या माइनस ऑफ कुछ भी हो, मान लीजिए ऐसा -x के पावर में, अगर मान लीजिए -3 के पावर 4 है तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, यही है।
ब्रैकेट में घेर दीजिएगा जब दो साइन एक साथ है तो, यहाँ नहीं भी घेरेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब x के पावर -4 हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस क्या देगा, प्लस ही देगा। दो दो माइनस मिलके एक प्लस देता है। अब जितना भी प्लस का प्रोडक्ट क्या देगा, प्लस ही देगा। तो हम कैसे प्लस और 3 × 3 × 4 बार 3 के पावर 4 इसी को हम बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए -3 के पावर -5 होता तो हम क्या कहते हैं, -3 कितना बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ऐसे और भी आता -3 5 टाइम्स। तो -3 5 टाइम्स होगा तो दो दो का जो जितना पेयर बन जाए वो सारा प्लस हो जाएगा। जो एक सिंगल बच जाएगा ऑलवेज जब 5 पावर है तो 4 तो प्लस बना देगा और एक माइनस बनाएगा तो से ओवरऑल माइनस आएगा और ये 3 के पावर 5 होगा। 3 के पावर क्या होगा, 5 हुआ। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं जब भी किसी निगेटिव संख्या पे इवन पावर हो, क्या हो, इवन पावर हो, तो आप ये कह सकते हैं उसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा और जो 3 के पावर 4 होगा जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के पावर होगा वही होगा, जो अंदर वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू वही सेम होगा। लेकिन वही ऑड पावर है, -3 के पावर क्या 5 है, तो जब भी ऑड पावर आता है तो निगेटिव वैल्यू आएगा और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पावर में सेम होगा। ठीक, तो हम बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पे अगर -x के पावर m है तो हम इसको डायरेक्ट x के पावर m लिख सकते हैं, x के पावर m लिख सकते हैं। कैसे, अगर m क्या होगा, इफ m इवन, m बिलोंग्स टू इवन, इवन नंबर। ठीक, अगर n इवन होगा, अगर ऑड होगा तो -6 के बाद कहेंगे इफ m बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक, अगर पावर ऑड होगा तो माइनस बाहर ले सकते हैं, इवन हो तो अंदर ले सकते हैं। तो आपको ऐसे उल्टा भी कहीं जरूरत पड़ सकता है, 3 के पावर 4 को आप -3 के पावर 4 भी कह सकते हैं, -3 के पावर 4 हो तो -3 के पावर 4 भी कह सकते हैं। अगर कहीं ऐसा है तो आप ऐसा कह सकते हैं, कहीं -3 के पावर 4 है, सॉरी मान लीजिए अगर 3 के पावर माइनस कोई ऑड पावर है तो आप इस माइनस को अंदर लेके 5 भी कह सकते हैं, जरूरत पड़े तब, नहीं जरूरत पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी ऑड ऐसे एक संख्या पे ऑड पावर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को अंदर भी ले सकते हैं, ऐसे आप उल्टा कह सकते हैं रिवर्स में। ठीक, तो जरूरत पड़ने पे होगा। अब ऐसे ही जैसे में एक जनरल नंबर, कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो उसका पावर, अब -1 जो कि बहुत जगह यूज आपको होगा, -1 का पावर m जो होगा ये क्या देगा, प्लस का 1 देगा। कब, इफ x जो होगा इवेन होगा, क्या होगा, इवेन होगा। और अगर -1 के पावर अगर ऑड हुआ तो फिर निगेटिव देगा, कब, जब x क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा। तो जब -1 के पावर में कोई भी इवेन है तो +1 है, वो मतलब पॉजिटिव 1 है, और ऑड पावर क्या है, -1 है। तो इसका बहुत जगह यूज किया जाएगा। ठीक ना, हम मुझे अगर कहीं मान लीजिए लिखना -1 का प्रोडक्ट कराना है, ठीक ना, किसी संख्या मान लीजिए 5 में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 के पावर कोई भी ऑड पावर दे देंगे, ऑड पावर ऑड नंबर दे देंगे, इंटू 5 कह सकते हैं। ठीक ना, मुझे ऐसे लाना है कि जब जब ऑड आए उसका साइन नेगेटिव हो, जैसे मान लीजिए ऐसे हो, 1 है, +2 है, -1 है, +2 है, प्लस -3 है, +4 है, -5 है, ऐसे ही +6 है, -7। जब जब ऑड है क्या है, माइनस है साइन, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, -1 के पावर n, ऑड पे निगेटिव देना चाहिए, -1 के पावर n, और एक कह सकते हैं n। जब भी n ऑड होगा इसी को जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, an जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी ऑड आएगा माइनस आ जाएगा और इवेन आएगा प्लस आ जाएगा। तो ये सब आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है एक स्पेशल केस कि -1 के पावर कुछ हो तो 1 और -1 कह सकते हैं। चलिए ये कुछ ज्यादा ही मैं बता देता हूं कहीं। अब देखिए, ऑपरेशन ऑफ 2 या मोर नंबर विथ सेम बेस, हम इसी पेज में सारा प्रॉपर्टी लिख देंगे। आगे भी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा हेडलाइन बना लिया हूं कि कहाँ क्या बताना है जो, लेकिन मैं सारा प्रॉपर्टी इसी पेज में लिख दूंगा। और ये जो प्रॉपर्टी होगा
कैसा नंबर के लिए होगा? 2 या 2 से वैसे अधिक नंबर के लिए जिसका बेस सेम हो। अगर दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म में हो और बेस सेम हो, उस सभी के लिए होगा। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल? इसमें एक नंबर यही है। अगर मान लीजिए आपको है x के पावर m इंटू एक्स पर n, बेस क्या होगा? सेम होगा, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन। x के पावर n हो और x के पावर m हो, तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं x के पावर m प्लस n। बेस अगर सेम हो तो पावर आप एडिशन में ले सकते हैं, ऐड करके डायरेक्ट कह सकते हैं x के पावर m प्लस n है। कैसे कह सकते हैं? बहुत सिंपल सा चीज है। x के पावर m का मतलब क्या है? x इंटू एक्स कितना टाइम्स? m टाइम्स m बार, ठीक। और फिर इंटू है और फिर x के पावर n है, तो आप क्या कह सकते हैं? x इंटू एक्स कितना बार? n टाइम्स। अब यहां देखिए ये जो है x m टाइम्स प्रोडक्ट में, फिर x n टाइम्स प्रोडक्ट में, टोटल x कितना बार है? m प्लस n टाइम्स है। m प्लस n टाइम्स है तो मैं इसी को कह देता हूं x पर n प्लस n। टोटल x एक साथ प्रोडक्ट में कितना बार है? m प्लस n टाइम्स है, तो इसी को कह देते हैं x के पावर 1। अगर मान लीजिए आपको x के पावर 3 है और x के पावर 2 है, तो यहाँ क्या है? x 3 बार मल्टीप्लाई है और ये x 2 बार मल्टीप्लाई है। अब टोटल x कितना बार मल्टीप्लाई? 5 बार है, तो इसको हम डायरेक्ट x के पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। तो वही है, जब प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो हम पावर डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं 3 2 5। हाँ, 5 को भी आप 3 2 लिख सकते हैं। x के पावर 5 को आप x के पावर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। आप x के पावर 4 है ना, x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। और ये जो पावर ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। एम एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एम एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उस सभी के लिए, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, ठीक। चलिए, ये प्रूफ था हमारा पहला प्रूफ। सेम ऐसे ही डिवीजन में क्या होता है? घट जाता है। ये सब मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूं। अब इसी का एक और देख लीजिए, ठीक। दूसरा इसी पे बेस्ड है। अगर x के पावर m पर पूरा पावर n हो, पूरा पावर क्या है? n हो, तो हम इसको कह सकते हैं क्या है? x के पावर m इंटू कर सकते हैं। अगर होल पावर एक संख्या के पावर है उस पूरा का होल पावर n है, तो हम कह सकते हैं x के पावर m इंटू n है। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए आप x के पावर 3 के पावर 4 है, क्या 4 है, तो आप क्या कह सकते हैं? x के पावर 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, x के पावर 3 का कितना टाइम्स मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। अब देखिए 4 टाइम्स में क्या है? सभी का बेस सेम है। जब बेस सेम है तो आप सभी पावर को जोड़ेंगे, कितना बार जोड़ेंगे? 4 बार जोड़ेंगे। तो आप इसी 3 को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसी को आप क्या कह सकते हैं? x के पावर 3 इंटू 4 कह सकते हैं। 3 इंटू 4 से पावर क्या मल्टीप्लाई होता है। तो इससे यहाँ ये भी है कि x के पावर m इंटू m क्या कितना बार है? प्रोडक्ट में कितना बार? x के पावर m इंटू एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर m, एक कितना बार है? n टाइम्स है, n बार प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक ना। तो ये सारा पावर ऐड होगा, x के पावर m कितना टाइम्स? m n बार ऐड होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं x के पावर m इंटू n है, x पर m इंटू n है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। आप सभी में एक दोनों तरफ से यूज होगा, ठीक ना, दोनों तरफ से यूज होगा। अगर x के पावर m इंटू n है, तो आप x के पावर m और पावर n फिर लिख सकते हैं उल्टा। आप क्या x के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते x के पावर n इंटू m, और फिर कह सकते हैं x के पावर n का होल पावर है, ठीक। तो हम यहाँ इतना अति नहीं करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी कहना चाह रहे हैं कि अगर x के पावर n के पावर में भी m लिख सकते हैं, हम इस पावर को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर m पावर n हो, x के पावर n के पावर n हो, तो x के पावर n के पावर भी m लिख सकते हैं, ठीक ना। ये चीज ध्यान रहना चाहिए, ठीक। अब इसी का एक अगर मान लीजिए ऐसा है पावर, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाला ही है, ठीक है। अगर x के पावर p बाई क्यू है, p बाई क्या है? q है, x के पावर p बाई क्यू है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? x के पावर p इंटू 1 बाई क्यू है, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बताइए। अब यहां हम कह सकते हैं x के पावर p के पावर क्या है? 1 बाई क्यू है, 1 बाई क्यू है, x का और p के पावर 1 बाई क्यू है।
हम इसी को ए पावर इस पे लेके कह सकते हैं, एक्स के पावर 1/q के पावर क्या है, 1/q के पावर क्या है, p है, 1/q के पावर क्या है, p है। इसी को x के पावर p/q को कह सकते हैं, x के पावर p के पावर 1/q है या q के पावर, इसी प्रॉपर्टी से, कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी है कि ये क्या प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में p इंटू q प्रोडक्ट में है ना, तो x के पावर p के पावर 1/q कर सकते हैं या x के पावर 1/q के पावर p कर सकते हैं। तो ये सब एक ही टाइप का प्रॉपर्टी, सब प्रोडक्ट रूल से आया हुआ है, तो ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, हाँ इसमें एक और ध्यान रखेंगे, जैसे में क्या होता है बहुत बार ये लिखना है तो लिख सकते हैं कि x के पावर अगर m के पावर n हो, x के पावर m के पावर n हो, तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि x के पावर m इंटू n कर देंगे, एक गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, m पे पावर n है, पूरा x के पावर m पे होल पावर नहीं है, ये जो है इतना नॉट इक्वल टू इतना, ठीक ना, कह सकते हैं x के पावर n के पावर n है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम चीज नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता है, एक होगा ही नहीं, तो इसके इक्वल भी नहीं लिख सकते हैं, डेट इज नॉट, इसी को m इंटू एन, ये चीज जो है इस दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रहना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं आपको, मान लीजिए 2 के पावर 3 है और इसका पावर फिर 4 है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं, 2 के पावर पे तो ये पूरा है, 2 के पावर पे ये पूरा है, ये पूरा है। अब इस पूरा का वैल्यू क्या है पता है, 3-4 बार मल्टीप्लाई है, 3-4 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 के पावर 81, 2 के पावर पर क्या है 81, इसका मतलब ये है अगर यही 2 के पावर 3 का होल पावर में हो, इस पूरा संख्या का पावर में हो, तब आप इसको कह सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 4, डेट इज 2 के पावर 12 है। तो इसमें अंतर समझ में आ चुका होगा कि अगर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4 हो, तो आप सिर्फ ऊपर वाले का पावर में लिख सकते हैं, ऊपर वाले को पावर सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पावर का नहीं कर सकते, होल पावर में होगा तभी करेंगे। ठीक, चलिए, ये प्रोडक्ट पे बेस कुछ प्रॉपर्टी था जो मैं सारा बता दिया हूं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, डिवीजन पे बेस। ठीक, चलिए डिवीजन पे बेस, चलिए डिवीजन वाले ही में देखिए, क्यों इधर देखिएगा, घातांकीय का इसी में बता दिया, घातांकीय संख्या का घातांक इसी में बता चुके, ये भी बता चुके हैं। इसमें चाहे तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते फिर हम डिवीजन वाला बताते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन। हेलो हेलो चेक, हाँ चलिए, जैसे हम यहाँ क्वेश्चन इसको सोल्व करना है, कर सकते हैं, इसको सरल करना है, इस इतना बड़े प्रोडक्ट को एक सिंपल जितना छोटा फॉर्म आप ला सकते हैं, जितना छोटा संख्या ला सकते हैं, इसमें बदलना है, या ये किसके इक्वल होगा ये भी कह सकते हैं, और ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ मैं एक क्वेश्चन खुद से बनाया हूँ तो ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ऑप्शन तो दे सकते हैं, बाकी आपको अभी समझिए थ्योरी को क्वेश्चन पे यूज करना है, तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता नहीं आता वो आगे दिया गया है। ठीक, जैसे में 3 के पावर 4 है, 25 के 7 के पावर -5 है, 4 के पावर 5 -5 729 है, 3125, इस सभी का प्रोडक्ट करना है। अगर एक ऐसा स्टूडेंट जो एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा चैप्टर, वो क्या करेगा, 3 के पावर 12 को निकालेगा, 3 को 12 बार मल्टीप्लाई करेगा तभी निकाल सकता है। 27 के पावर -5 उसका तो मतलब समझेगा ही नहीं जब तक एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स नहीं पढ़ा रहेगा, तो 5 के पावर -4 क्या आता हो तो नहीं समझेगा। ठीक, तो इसका मतलब 3 के पावर 12 भी निकालना बहुत कठिन है, तो जब तक एक्सपोनेंट एसर्ट्स नहीं पढ़ा होगा नहीं वो बना सकता है। ठीक ना, तो आप जानते हैं जब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं, इसमें वैसे क्या कुछ संख्या है जिसका बेस सेम है, उसको पावर ऐड कर दीजिए, हो सकता है पावर ऐड होकर कम भी बन जाए क्योंकि निगेटिव पावर है। यहाँ देखिए ये 3 के पावर 12 है, और इसी 27 को हम 3 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, बताइए, अभी तो बताए हैं, अगर a के पावर m हो ये प्रोडक्ट होता है, या प्रोडक्ट है तो ऐसे लिख सकते हैं,
प्रोडक्ट होता है, ऐसे लिख सकते हैं। आप कोई भी संख्या 25 है, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? अगर 25 का क्यूब है तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते, क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसे 27 के पावर 3 है तो हम 27 के 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 5 को रहने दीजिए, सभी को हम क्या करते हैं, एक जैसा बेस बनाने, 3 3 तो बन रहा है, 5 हो गया, ये भी देखिए 5 ही है, और ये 729 है। 729 क्या होता है पता है? 9 का क्यूब होता है। तो ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं, सबसे पहले तो 9 का क्यूब लिख लीजिए, और फिर इस 9 का जानते हैं क्या है, 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 का क्यूब है, मतलब 9 का क्यूब है। और इसको लिख सकते, देखिए 2125 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको 5 का कितना पावर में लिखेंगे, तो आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 से ऐसे लगाते जाएंगे, जब तक 5 लगे जितना प्राइम फैक्टर आप तोड़ सकते हैं इसको तोड़ दीजिए। तो आप ये देखेंगे तो क्या आएगा पता है, ये आएगा 5 के पावर 5 आएगा। 5 के पावर 3 125 होता है, 5 के पावर 4 625, 5 के पावर 5 क्या आता है, 3125 होता है। ठीक, चलिए तो अब हम देखना ये चाहेंगे, देख रहे हैं 3 3 3 5 5 ऐसे मिल रहा है। ये कह सकते हैं 3 के पावर के होल पावर है, 3 के पावर के 3 का होल पावर है, तो आप कह सकते हैं 3 के पावर -15 है। अब यहां कह सकते 3 के स्क्वायर का पावर 3 है तो 3 के पावर 6 है। यहाँ 5 के पावर -4 है और यहाँ 5 के पावर 5, यही है ना। अब यहां देखिए पावर ऐड कीजिए, 3 के पावर 12 -15, ओके, +6, पावर को ऐड कर दीजिए, और यहां जो है 5 के पावर -4 +5, तो आप यहां कह सकते हैं क्या है, 1218, 3 के पावर 3 है, ऐड करेंगे तो, और ये कह सकते 5 के पावर 1 है, 5 और 9 1, 5 में से -4 जाएगा 1, तो 3 के पावर 3 क्या है 27 × 5, और 5 27 5 7 5 35 5 9 10 3 13, 135 आंसर है। तो 135 को इतना पावर के फॉर्म में लिखा गया था, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसी को पावर बेस सेम रहने पे पावर ऐड करके हम ऐसा बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन डिवीजन वाले भी पढ़ के, डिवीजन वाले रूल भी पढ़ के देखेंगे। जैसे में देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, पावर पे पावर है, ठीक है ना। जैसे में देखिए अगर x के पावर m हो, इसको आप यहां पे लिख सकते थे इस पावर वाले में, उस पावर वाले जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी लिखा है ना वहीं पे लिख सकते हैं इसको भी। अगर मान लीजिए x के पावर a हो और फिर इसका होल पावर भी हो, फिर इसका होल पावर c हो, ऐसे और भी पावर जा सकता है, 3 पावर हो 4 पावर हो, ऐसे होल पावर जाते रहे 3 हो 4 हो 5 हो और भी जा सकता है। तो हम पूरा कैसे, जैसे होल पावर चले ना, तो हम कह सकते हैं x के पावर a × b × c × d। अगर और भी जाता तो और भी हो जाता प्रोडक्ट में, ये सारा पावर प्रोडक्ट में हो जाएगा। कब, जब पूरा पावर के पावर होल पावर में चले, तब हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक, आप कैसे कह सकते हैं, तो पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी प्रॉपर्टी से पहले इस तीनों का, फिर इस चारों का, तो ऐसे कह सकते हैं आप। वही सेम यहाँ पे है, -1 का पावर 2 है, फिर होल पावर -2 है, फिर -1 है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं -1 के पावर क्या है 2 × -2 × -1, ऐसे कह सकते हैं या नहीं। तो -1/2 के पावर क्या है 4 हो जाएगा, और -1/2 के पावर 4 क्या होगा 1/16 हो जाएगा। निगे अगर माइनस पे इवन पावर हो तो पॉजिटिव देता है, तो 1/16 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये टिक मार दीजिएगा। ठीक, तो डायरेक्ट अभी क्वेश्चन डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है, तो मैं बता दे रहा हूं। चलिए अब इसका भी वैल्यू निकालना है, चलिए देख लीजिए इसका भी वैल्यू, या अभी पावर पर चलिए देख लीजिए, फिर डिवीजन वाला पढ़ाते हैं। एक ही साथ वैसे सब पढ़ा दो जहाँ बेस्ट रहता। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे एक ही बार, पहले मैं अब दूसरा का डिवीजन वाले फॉर्म का पढ़ाता हूँ। क्या करें, इसको बता ही दे लीजिए, बता ही देते हैं, फिर बताएंगे उसको, जब बता ही दे रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं। चलिए 81 के पावर 1/4 है,
फाइंड अ वैल्यू, वैल्यू निकालने का मतलब है इसको और सिंपल फॉर्म में 81 के पावर 1/4 पूरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है किस संख्या के बारे में बोला जाए, इसको और क्लियर नंबर में बता दीजिए। 81 के पावर 1/4 क्या होगा, सिंप्लीफाई और करेंगे तो जैसे में होता है, आप देखे होंगे कि अगर 9 के पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, 9 का कितना पावर लेंगे ताकि, सॉरी 9 किस संख्या के पावर 2 लेने पे आ जाएगा, किस संख्या के पावर 2 लेने पे 9 आ जाएगा, 1/2 का मतलब यही है। अगर 9 के पावर 1/3 इसका मतलब यही है कि किस संख्या का 3 पावर लेने पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये 1/4, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1/4, एक कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्या है 3 है, ये सिंपल सा नंबर 3 है। ऐसे ही यहाँ देखिए कितना डेसिमल के बाद 6 है, तो हम लिख सकते हैं 0 पावर 6 लिख सकते हैं, और इस पूरा का होल पावर होगा तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई ही कर दे रहा हूँ, 5 क्या होगा 6 होगा। अब 6 कट जाएगा तो 0 के पावर माइनस 0 पॉइंट के पावर, सॉरी 0.2 के पावर क्या है 5 है, या तो ऑप्शन ऐसा होता है ऐसे मार देंगे, नहीं तो ये क्या होता है 32, 2 के पावर 5 32, और डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएगा, तो 5 डिजिट डेसिमल के बाद 3 जीरो बैठा के दे सकते हैं। यहाँ देखिए ये है 3 पावर है, मतलब 0.0032 3 2 है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है 0.2 के पावर 5 है, और इसका होल पावर क्या है 0.6 है। तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, और एक डेसिमल के बाद एक जीरो, तो 0.2 के पावर 3 को कह सकते हैं आप क्या है 8 है, और डेसिमल के बाद कितना अंक चाहिए 3 अंक चाहिए, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन से फिर देखते हैं अभी डिवीजन वाले रूल भी पढ़ के, ठीक। अब इसमें हम सारा जितना हो सकता है इसी में बता देंगे, और भी तब फिर क्वेश्चन में समान आधार वाली संख्याओं का डिवीजन। समझिएगा, डिवीजन जैसे में मान लीजिए आपको है x के पावर m है और सेम बेस के साथ डिवीजन हो, या इसी को लिखा जा सकता है x के पावर n, और जिससे डिवाइड देते उसको हम राइट साइड में कहते हैं, ठीक है ना, या ऐसे हो या ऐसे हो, बात सेम ही। तो इसका मतलब क्या है, ये है x के पावर m माइनस n, x के पावर m माइनस n है, ठीक ना। जब बेस सेम हो तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये कैसे होता है, तो m टाइम जैसे में x के पावर 4 हो, मान लीजिए x के पावर 3 हो, तो x के पावर 4 बार मल्टीप्लाई है, और x के पावर 3 है, और बेस सेम है, तो जिस संख्या का मल्टीप्लीकेशन ऊपर आ रहा है उसी का नीचे भी आएगा। अब 3 बार क्या होगा कट जाएगा, तो एक बच जाएगा x, एक बच जाएगा x। तो वैसे ही है, जितना पावर ऊपर है, जो पावर ऊपर है नीचे उतना पावर, सॉरी एक मिनट, ऊपर भी बेस सेम है नीचे भी बेस सेम है, तो नीचा जितना पावर है उतना पावर ऊपर वाले में से कम हो जाएगा, कैंसिल होगा तो कम हो जाएगा, तो ये चीज कह सकते हैं। सेम इसी में है, आपको एक ए वाला प्रॉपर्टी है कि अगर किसी संख्या के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, बशर्ते वैल्यू एक्स एक्स 0 नहीं होना चाहिए, वेयर एक्स कैन नॉट 0, एक्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक, तो एक्स के पावर 0 होता है। दूसरा चीज, अगर आप कोई भी संख्या का निगेटिव पावर, मान लीजिए एक्स के पावर -m है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर m लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा प्रूफ, इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है, देख सकते प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे वो देख लीजिए पहले, ठीक। जैसे में x के पावर 0 है, हम इसको लिख सकते हैं x के पावर a - a, या m में ही पढ़ते पावर तो m - m, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताइए। x के पावर 0 को, ये क्या है x के पावर 0, x के पावर 0 को लिख सकते हैं या नहीं m - m। अब पावर सब्ट्रैक्शन में है, तो इसी को हम डिवीजन में सेम बेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं,
बताइए। अब एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा। तो वही x के किसी संख्या का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। बट x 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। चलिए वही चीज इसको मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ a दे दो वहाँ x दे, इससे क्या मतलब है। अब यहाँ निगेटिव पावर हो तो हम 1/x के पावर m कर सकते, कैसे वो समझिएगा। जैसे में x के पावर -m है, -m है, तो इसको हम क्या x के पावर -m अपॉन x के पावर 0 कर सकते या नहीं, बताइए। अब यहाँ देखिए सेम बेस के साथ है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम नीचे भी ला सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x के पावर n-m। आप n में से पावर m घटा के नीचे ले लीजिए, चाहे ऊपर लीजिए या नीचे लीजिए, दोनों सेम है, ये दोनों चीज कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ इसको नीचे ले सकता हूँ 1/x के पावर 0 -m कह सकते हैं नहीं, तो 1/x के पावर m कह सकते हैं, इसी चीज को x के पावर -m को, बताइए कह सकते हैं या नहीं। ओके, तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि जब निगेटिव पावर हो तो आप इसको पलट के या इसी को डायरेक्ट कर सकते हैं 1/x के पावर m है, क्या m है। आप संख्या को पलट देंगे, अगर x है तो उसका 1/x करेंगे, जब रिवर्स ले लेंगे तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा। अगर यही चीज मान लीजिए a/b के पावर -m होता, तो इन पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है, अगर जरूरत है पॉजिटिव बनाने का, तब अंदर वाले को पलट दीजिए, क्या कीजिए पलट दीजिए। प्रूफ कैसे होगा, सेम वही है कि आप सेम नीचे 1 करके कर सकते हैं या अलग अलग यहाँ थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। a के पावर -m, b के पावर m लेके a को नीचे भेजेंगे, b को ऊपर कर देंगे, ठीक, तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। तो ज्यादा ये आपको रटना है, ये सब ध्यान रखना है। कैसे आता थोड़ा बहुत तो मैं बताते चलता ही हूँ, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ठीक। ये डिवीजन में था और डिवीजन पे बेस्ट कुछ और भी था 1-2, तो मैं बता दिया हूँ, ये आप देख सकते हैं। चलिए कितना टाइम हो गया, 10:32 यार। चलिए आगे समझिएगा। अभी तक मैं मेनली 2 प्रॉपर्टी बताया हूं कि बेस सेम हो प्रोडक्ट में तो पावर ऐड होता है, बेस सेम हो डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको इच्छा है तो नीचे ऊपर वाले को नीचे लेके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या नीचे वाले को ऊपर लेके सब्ट्रैक्ट करिए। प्रोडक्ट वाला में ही जब पावर पे पावर हो, जब किसी कोई संख्या एक्सपोनेंट फॉर्म में हो और उस पर होल पावर हो, तो पावर को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहला चीज ये था प्रोडक्ट वाले में। डिवीजन वाले में था कि जब निगेटिव पावर हो तो संख्या के अंदर का जो संख्या, जिस संख्या पर निगेटिव पावर है, अगर संख्या को पलट देते, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, संख्या को पलट देते तो पावर पॉजिटिव बन जाता है। पावर क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। किसी संख्या के पावर 0 है तो 1 कह सकते हैं। अगर कहीं 1 भी है, कहीं भी 1 लिखा है, तो जरूरत पड़ने पे, अगर हम मुझे जरूरत है 5 के पावर 0 लिखना, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। हम इसी 1 को 6 के पावर 0 लिख सकते हैं, इसी 1 को 1/2 के पावर 0 लिख सकते हैं, इसी 1 को -3/2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो कहीं जरूरत पड़े अगर 1 को ऐसे किसी संख्या के पावर में 0 बनाने तो हम बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन में यूज भी है, ठीक। तो आप बस कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेस्ड प्रॉपर्टी है, और इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। फिर हम एडिशन सेम बेस, जब एडिशन में आया सब्ट्रैक्शन में आया तो क्या करेंगे ये देखेंगे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन है, एक और बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन वाले में, ये सब करा चुका हूँ। ये देख सकते हैं SSC CSL में आया हुआ है, CHSL में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन है इसका वैल्यू बताना है, इसका मान क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, बिना पावर ऊपर का, पावर हटा देना है, सिंप्लीफाई करना पावर। तो जो ऑप्शन है 6 के पावर 6 to 5 के पावर 0.07 इंटू 6 to 5 के पावर 0.18 है, 0.18 है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों का पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है। तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं, पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 0.25 है, 25 है पावर, ठीक। अब ये जो है 5 के पावर 4 है,
आप 6 to 5 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 2500 का 100 1/4, ये 0.25 क्या 1/4 है। अब पावर से पावर कैंसिल कर देंगे तो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये चीज देखिए, इतना सिंपल चीज ये पहले क्वेश्चन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और अभी भी आएगा। बिहार के तो बहुत एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो अगर एक्सपोनेंट का आपको बस मल्टीप्लिकेशन वाले रूल जानते हैं लगाना तो ये बना सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये तो प्रॉपर्टी हो चुका है। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू निकालना है। अब जो संख्या डिवीजन में है x के पावर a इंटू बी माइनस सी है, जो क्वेश्चन है वो है x के पावर a इंटू बी माइनस सी अपॉन ए, डिवीजन में नीचे है x के पावर b इंटू a माइनस सी है, और डिवीजन यहाँ है, डिवीजन है x के पावर a जो है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं b अपॉन x के पावर a है, और पूरा होल पावर पे क्या है c, होल पावर पे क्या है c है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आप इस डिवीजन, यहाँ देखिए बेस सेम है x, ये दोनों डिवीजन में है और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पावर सब्ट्रैक्ट के साथ ये भी कीजिएगा, अंदर वाले पावर प्रोडक्ट कर लीजिएगा, तो ए बी माइनस ए सी कर सकते हैं, और माइनस करेंगे क्या होगा माइनस बी ए, और माइनस बी से होगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा बी से। ये जो ए बी माइनस बी सी हुआ ऊपर जाएगा माइनस में तो प्लस बन जाएगा। और यहाँ देखिए ये डिवीजन है तो चलिए अभी डिवीजन रहने दीजिए, यहाँ भी बेस सेम है तो बेस सेम है तो कर सकते हैं x की पावर b माइनस से, ये कर सकते हैं या नहीं। और इस होल पे पावर c है, इस पूरा पे ना पावर c है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देते पावर का। ठीक, अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर बी सी माइनस ए सी, और यहाँ डिवीजन में है x के पावर, यही तो है बी सी माइनस ए सी, यही है ना, दोनों सेम चीज है, सेम चीज से प्रोडक्ट है, या तो पावर आप घटाइए तो x के पावर 0 आएगा 1 बनेगा। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं x के पावर दिस माइनस दिस बी सी माइनस एफ सी इन माइनस माइनस बी सी माइनस ए सी। देखिए पावर पावर खत्म हो तो x के पावर 0 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, वैल्यू 1 होगा। चाहे आप ए कीजिए प्रॉपर्टी से, और नहीं तो आप ए बिना किए डायरेक्ट देख सकते हैं, दोनों एकदम सेम संख्या, डिवीजन में दोनों कैंसिल होकर क्या देगा 1 देगा, दोनों कैंसिल होकर 1 देगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप बना सकते हैं। आगे चलिए, निगेटिव एक्सपोनेंट ऑन ए नंबर, संख्या पर ऋणात्मक घात डिवीजन वाले में बता ही दो, यही टॉपिक है जिसमें इसके वाला है कि मान लीजिए अगर ए के पावर माइनस एम हो तो हम क्या कर सकते बी बाई ए के पावर एम कर सकते थे, ये मैं बता चुका हूं वहां पर। ठीक, अब यही अगर किसी देखिए कहीं भी अगर मान लीजिए ए के पावर -1 है, ए के पावर -1 तो क्या कर सकते हैं 1 बाई ए के पावर 1, संख्या को पलटेंगे पॉजिटिव पावर बन जाएगा, और ये क्या 1 बाई यही रहेगा। तो ये स्पेशल केस उसी का है कि अगर कहीं भी -1 है किसी संख्या के पावर तो उसको आप रेसिप्रोकल समझिए, जो क्या है रेसिप्रोकल है। अगर 3/4 के पावर -1 है, इसका मतलब क्या है 4/3 है, 4/3 कहा जा रहा है। समझते होंगे बात को आप, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी आप क्या किए हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेस सेम वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पावर पे पावर हो निगेटिव पावर हो, ये सारा प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक, 0 पावर हो तो वो सारा पढ़ चुके हैं। अब उस सभी को हम यूज करते हुए ये पावर वाले एक्सप्रेशन को बहुत बड़ा जो मल्टीप्लिकेशन मिल गया उसको सिंपल आपको एक संख्या के फॉर्म में लाना है। कैसे आएगा तो प्रॉपर्टी के फॉर्म से ही आएगा, प्रॉपर्टी यूज करके ही आएगा। ठीक ना, क्वेश्चन है 243 के पावर 0.13 है इंटू 243 के पावर 0.07 है। ठीक, और डिवीजन में नीचे है 7 के पावर 0. मैं क्वेश्चन ही एक बार लिख दे रहा हूं अगर बहुत लोग को वैसे क्लियर नहीं पता चल रहा हो तो। ओके, और 343 के पावर 0.2 है। अब अगर ऑप्शन देखेंगे एक सिंगल सा संख्या है,
और यहाँ दो पर, एक तो 243 है, 243, एक 343 है। अच्छा 243 3 के पावर होगा, ठीक है चलिए। आप प्रॉपर्टी अब तक पढ़े, बेस सेम होगा तो हम पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर डिवीजन में, और सेम होगा प्रोडक्ट में तो ऐड कर सकते हैं। सभी को आप सेम बेस बनाइए, सोचिए सेम बेस बनाने। एक है 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 इंटू 0.13, 3 के पावर 4। यहाँ तो आप बेस ऐड ही कर दीजिए डायरेक्ट, ये 243 है, बेस ऐड करेंगे तो क्या हुआ, 7×3 0.2 हो जाएगा, 20 होगा, 0.20 होगा तो 0.2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अपॉन नीचे यहाँ देखिए, यहाँ 7 के पावर, ये सब 7 के पावर है, 7 के पावर 0.25, ये 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर प्रोडक्ट होगा तो ये क्या होगा, 75 गुना 150, मतलब आपको ए हो जाएगा 3 अंक के बाद 0.15 हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ये 7 के पावर 3 है, 343 क्या है, 7 के पावर 3 है, तो 7 के पावर 3 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 हो जाएगा, क्या होगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पावर को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 के पावर 08 है, अपॉन अपॉन सॉरी हाँ 8 होगा 0.8, और यहाँ पावर ऐड करेंगे, 7 के पावर ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या होगा 0.25 0.1 तो 0.15, आपको ये बन जाएगा 0.4 और ये बन जाएगा 7.14 है तो 1.8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1.8 बन जाएगा। अच्छा अभी पावर 1.8 बन गया, ठीक है चलिए देखते हैं और क्या होता है। अब ये 3 के पावर 8/10 है और ये 7 के पावर 18/10 है, ठीक है ना। चलिए ये तो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा नहीं दिख रहा है, 4 दूनी 2 से 4 पे, 2 से 5 पे, 7 के बाद 2 से 9 पे, 2 से 5 पे, ओके 1/5 1/5, तो ये तो ऐसा सिंपल नहीं दिख रहा है, एक मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। 243 के पावर 0.13 0.17 अपॉन 7 के पावर 0.25 0.2, 7 का स्क्वायर है 75 गुना 150 होगा तो 0.115, ठीक है। 7 का पावर क्यूब है तो 0.6 होगा, अच्छा यहाँ पे गलत हुआ है, 7 के पावर 3 है ना तो 0.6 होगा, 0.6 होगा। अब ये क्या है 7 के पावर 1 बनाएगा, कितना बनाएगा 7 के पावर 1 बनाएगा, सब पावर ऐड होगा तो 0.4 प्लस 0.6, इस सभी पावर को ऐड कीजिए। मिस्टेक हो गया था, देखिएगा, देखिए ये जो पावर एडिशन में जो होता है दो बेस के लिए, चाहे 2 संख्या प्रोडक्ट में हो, चाहे 3 संख्या प्रोडक्ट में हो, चाहे 4 संख्या हो, जितना भी संख्या प्रोडक्ट में अगर बेस सेम है तो पावर आप सभी का ऐड कर सकते हैं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, मैं ऊपर लिख दिया था 2 या 2 से अधिक संख्या के लिए। आप डिवीजन में तो एक बार में 2 ही के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन में एक साथ सबको अप्लाई करेंगे गलत होगा, 2 का अप्लाई करके करेंगे, ठीक। चलिए अब ऊपर वाले भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। ये 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 है, क्या है 3 के पावर 5 है, वही गलत हो गया था, ये क्या है 3 के पावर 5 है, एक मिनट, हाँ ये तो पावर ऐड होगा तो 3 के पावर 5 और ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 मतलब 0.1 आएगा, 1.0 आएगा, ये भी ऐड होगा 7.3 के पावर 1 ही, 7 के पावर ये 1.0 बनाएगा तो ये भी 1 होगा, मतलब 3/7 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक। तो ऐसे बना सकते हैं, पावर को सेम बनाइए, ऊपर वाले ऐड होगा नीचे वाले भी ऐड होगा तो 3/7 बन जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही थोड़ा सिंपल ही चैप्टर है, कोई हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा। देख सकते पहले आया हुआ है सीबीआई 2003 में आया हुआ है, बहुत प्रीवियस ईयर है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस, यही क्वेश्चन सेम था, यही क्वेश्चन मैं वहां लिखा हुआ था, ठीक। तो ये तो बन चुका, अभी जस्ट सोल्व हो गया, ये हटाया नहीं, हटाना था लेकिन नहीं हटा पाया। अब देखिए 2 क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ही है,
ये है आपको 64 के पावर 4 है, क्वेश्चन है 64 के पावर 4 डिवाइड बाई 8 के पावर 5 है। और ये देख सकते हैं 8 के पावर में आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर बेस सेम होता। 64 के पावर 4 निकालेगा, 8 के पावर या 4 बार लिखिए 5 बार लिखिए, कैंसिल कीजिए, फिर बहुत ज्यादा लंबा होगा। एक क्या है 4 के पावर 3 है, तो 4 के पावर 3 और ऊपर होल पावर है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिए। और ये देखिए अच्छा दोनों को एक ही पावर बनाइए, समझिए इसको 2 के पावर 6 लिख सकते हैं या आंसर डायरेक्ट देखिए, सुनिए आंसर देखिए 8 के पावर में, 8 के पावर 8 के पावर में, तो आप 8 के पावर ही बनाइए सभी को। 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 4 8 का पावर 5। एक है 8 के पावर 8 है अपॉन 8 के पावर 5 है। आप बेस से में तो पावर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। अच्छा 8 के पावर 3 है ही नहीं, नहीं है, 1 मिनट 64 4 दूना 8, 8 के पावर 3 नहीं है तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए ये 19 पे क्या पावर, सारा 19 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब में है, तो पावर क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक, समझिएगा आपको ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा जब भी बोर्ड मास का नियम जानते होंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन जब सारा एक साथ आता है तो पहले हम डिवीजन वाले का रूल अप्लाई करते हैं। आप यहाँ कर भी देंगे पहले प्रोडक्ट डिवीजन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, लेकिन रूल से आप करेंगे ताकि कहीं गलत ना हो। यहाँ ये दोनों डिवीजन है तो पहले यहाँ कर दीजिए। क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे, 19 के पावर 8 माइनस 4 करेंगे तो 19 के पावर 4 आ जाएगा। अब 19 के पावर क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 19 के पावर 16 हो जाएगा। तो यही पूछा गया क्या होगा, तो ये भी नॉन ऑफ दीज हो गया। 4 4 12 4 16 12 8 20 16, तो ये भी नॉन ऑफ दीज ही हो गया, सारा नॉन ऑफ दीज ही आ रहा है। चलिए तो 19 के पावर 16 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको ई वाला नॉन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कहीं मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो सही ही होगा। आगे देखिए इस टाइप का है, 100 के पावर 0.25 है, 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 ऐसा है, और इसको आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट देना है, ये 10 20 40 ऐसा सिंप्लीफाई करके बताना है। तो हम ऐसा करते क्या है, अगर देखिए 2 के पावर 4 निकालेंगे, 5 के पावर 2 निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत कम्प्लेक्स होगा। आप इस सभी का बेस एक जैसा बनाने का सोचिए ताकि पावर क्या होगा, मर्ज होकर पावर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कम होगा। मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फॉर्मेट है, तो वहाँ पावर जुटेगा घटेगा सब एक हो जाएगा। तो हम यहाँ यही कर सकते हैं, अगर 100 के पावर 25 है और यहाँ देखिए 25 आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 0.25 है तो इसको लिख सकते हैं 1/4, 0.25 तो 1/4 लिख सकते हैं। चलिए अब ये है 5 का स्क्वायर है, ये 2 के पावर 4 है, रहने दीजिए क्योंकि 2 5 एक साथ आने वाला है। अब यहाँ देखिए 1/800 है तो 0.5 है तो 1/2 कह सकते या नहीं कह सकते, बताइए। इसको भी अभी सिंपलीफाई करेंगे। चलिए ये 1/√5 है तो हम इसी को 1/5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। सभी को 5 2 के पावर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ये जो होगा प्रोडक्ट होगा पावर बाहर। अच्छा एक ये रूल नहीं बताया है का, अभी नहीं हुआ है, नहीं अभी वो रूल आगे है तो अभी आगे बताएंगे वो रूल, ठीक ना। इस पावर को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम 2 के पावर 2 और ऐसे 1/4 लिख सकते हैं। पावर को अलग, अगर एक साथ ऐसी संख्या प्रोडक्ट में आता है तो हम सभी पे अलग अलग पावर ले सकते हैं। ये रूल आगे जस्ट अभी पढ़ाएंगे और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ओह 10 10 10, चलिए या तो 10 के पावर भी बना लेते तो हो जाता। चलिए 5 में 2 में तोड़ चुके हैं तो 10 में अपने आप हो ही जाएगा। यहाँ देखिए 800 के पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 100 को 2 के पावर 2 इंटू 5 कर दो, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे अंदर को तो 2 के पावर 5 2 के पावर 5 32 और 32 इंटू 25 होगा, मतलब 2 के पावर 3 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 50 25 25 होगा 100,
2 के पावर 5 इंटू 25 होगा, 25 के पावर 2, और ऐसे पावर हाफ दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कर सकते, सॉरी प्रोडक्ट में 1/5 के पावर हाफ कह सकते हैं। ठीक, सिंपलीफाई देखिए, इस समय एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, नहीं तो एक बार में डायरेक्ट सभी 2 के पावर को हम कलेक्ट कर लेते और 5 के पावर को कलेक्ट कर लेते और सोल्व कर देते। यहाँ इतना लिखना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देखते हैं 2 का पावर इसमें कितना है, 2 का पावर यहाँ कितना है और 2 का पावर यहाँ कितना है, सभी को एक साथ ले लेते, 5 के पावर को एक साथ लेते, मर्ज करते, एडिशन हो रहा है एडिशन करते, सब्ट्रैक्शन होने वाला तो सब्ट्रैक्शन करते, मर्ज कर देते। चलिए वही करते, 2 के सारा पावर को कलेक्ट करते, ये 2 के पावर हाफ है, जो प्रोडक्ट में ऐड करेंगे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 2 के पावर 4 है, +4 कर दीजिए। यहाँ 2 के पावर 5/2 है, यहाँ हाँ चलिए 2 के पावर 5/2 है और डिवीजन में है, नीचे है, तो 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 5 के पावर को आप क्या कीजिए, एक जगह ले लीजिए। 5 के पावर 1/2 है, ठीक है, 5 के पावर 1/2 है, +2 है, ये 5 के पावर क्या होगा, +2 होगा। यहाँ देखिए 2 कर जाएगा, 5 के पावर 1 होगा तो 1 होगा और 5 के पावर 1/2 है तो -1/2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट पहले ही लाइन में एक कर सकते थे, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा ये सब फैक्टराइजेशन डायरेक्ट क्लियर है तब, लेकिन समझाने के क्रम में सब बताना होगा। ठीक, चलिए तो हाफ हाफ कैंसिल होगा और यहाँ देखिए 5/2 में से हाफ जाएगा तो एक हाफ निकालिएगा तो 2 4 2 से, या इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 8, 8 1 9/2 और 4/2 होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। ओके, तो 5 का 125 और 125 का 500 हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, एक मिनट, ये हुआ आपको हाफ, हाफ और हाफ है, हाफ से आप कट जाएगा, मतलब 2 और हाफ है तो 2 के पावर 2 आ गया, 2 के 5 के पावर 3 आ गया, तो ठीक तो है। 25 ऑप्शन नॉन ऑफ दिस कुछ नहीं है, नहीं, और प्रीवियस ईयर में आया, ठीक है देख लेते हैं। 125 इंटू 4 क्या आएगा, 500 आएगा। आंसर 500 है ही नहीं, कुछ अलग पूछा गया क्या, कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिए। 2500 का 100 और ये 1/4 है। चलिए 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 हाफ पावर, और ये 5 के पावर 2 और 2 के पावर 4 है, ये 1/800। अच्छा 5/2 510 और रूट अंदर 1/2। ओके ओके ओके, ये 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 निकलेगा और 5 के पावर 2। अच्छा 3 3 2 5, 5 के पावर 5 और 5, अच्छा 32 25 में 50 25 75 5 80, ठीक तो है, 1/2। चलिए क्वेश्चन सही होगा, आपको आंसर में ही गलत होगा, इसका मतलब हाफ आ गया, 2 के पावर 4 आ गया और 2 के पावर 5/2 -5/2। एक तो अच्छा 2 के पावर 5/2 आ गया, 5 के पावर हाफ आ गया और 5 के पावर 2 आ गया और 5 के पावर हाफ और 5 के पावर -हाफ। ठीक, चलिए, और 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3, ये 500 है, सही है आंसर, ऑप्शन गलत है। ठीक, किसी ऑप्शन को 500 बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा बढ़िया क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन देखिएगा, आपको ऐसे एडिशन में दिया गया, सब नीचे पावर निगेटिव में और सब देख 216 के पावर -2/3, 256 के पावर -3/4, 32 के पावर 1/5 है। तो हम बताए थे जब भी निगेटिव पावर आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पलट देते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, इसी 216 को हम ऊपर एक लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको 1/256 के पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी होगा तो बात वही है, या डायरेक्ट पलटेंगे फिर भी आ ही जाएगा वैसे, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे पलटेंगे, इस चीज को लिख सकते हैं ऐसे 1/1 256 के पावर 232 पॉजिटिव पावर में। अब ये 1 के पावर 1 एक क्या आ जाएगा, 1/1 के पावर 256 के पावर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। या इसको आप सिंपलीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, रुकिए
जैसे इस पावर फ्रैक्शन वाले पावर को आप हटा भी सकते हैं, पलट के भी करेंगे या डायरेक्ट भी ऐसे भी करेंगे। ये 1 ये क्या है, 6 के पावर क्यूब है, तो 6 के पावर क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1/256 है, 256 क्या है, 2 के पावर 4 है, 16 का स्क्वायर या 2 के पावर 4 कहिए, तो ये -3/4 है, प्लस 1/32 है, तो 2 के पावर 5 इंटू -1/5 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया और 5 से 5 कट गया। अब ये 6 के पावर -2 है, तो इसी को हम 6 के पावर 2 लिख सकते हैं ऊपर पावर, इसको हम 6 के पावर 0 कर सकते हैं और पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट निगेटिव पावर तो पलट दीजिए, ये 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर -1 2 कर दीजिए, 7 1 36 और 2 के पावर 3 8 और 2 8 10 मतलब 46 आ जाएगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐ क्या ऑप्शन, कुछ ऑप्शन ही नहीं सही आ रहा है। 1 मिनट, ओ यार चलिए देखते हैं आराम से। 6 का क्यूब है तो कट जाएगा और 2 के पावर 16, ऐसा सॉरी 2 के पावर 16 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक ये हो चुका है, ये 16 का स्क्वायर है तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8 होगा। ठीक, अब 2 के पावर 8 होगा तो 4 दूना 2 के पावर 6 आएगा, यहाँ पे ये 4 से 2 के पावर 6 आएगा और 2 के पावर 5 है, तब तो ठीक ही है। 2 के पावर 6 क्या देगा आपको, 64 देगा प्लस 2, 1 4 10 तो 12 और 100 10, 102 वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा 2 मिनट रेस्ट ले रहा हूं। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा और भी प्रॉपर्टी है, बस मैं इस एक्सपेरिमेंट को खत्म ही कर दूंगा। जो मेन प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और उस पर बेस्ड कुछ पावर के पावर, नेगेटिव पावर, वो सब हो चुका है, उस पर क्वेश्चन भी बहुत हो चुका है, अभी और भी क्वेश्चन कराना है। अब समान आधार वाली संख्याओं का जोड़ घटाव, कहीं पे अगर सेम पावर वाले संख्या एडिशन में आए या सब्ट्रैक्शन में आए तो उसको हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत खास प्रॉपर्टी बनता नहीं है, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन हम सोल्यूशन में हमको डायरेक्ट पता चले कि ऐसा करेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर x के पावर m है और प्लस क्या है, बेस सेम है ना, समान आधार, हाँ, और x के पावर n है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस हो माइनस के लिए भी कर सकते। तो हम इसको क्या कर सकते पता है, इसको हम चाहे तो, मुझे जरूरत है अगर x के पावर m कॉमन का, तो x के पावर n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x के पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ अगर पावर 1 लेंगे तो 1 होगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस दे देंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा माइनस। अब यहाँ हम कर सकते हैं x के पावर n, यहाँ तो कुछ नहीं था तो x के पावर n का मल्टीप्लाई करके x के पावर m का डिवाइड भी कर देते। यहाँ कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये x के पावर n दोनों में है, दोनों में इंक्लूड है, तो यहाँ तो है तो यहाँ ले लिए तो 1 आ गया, यहाँ नहीं था तो x के पावर n का मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर, मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर आ गया, ये ऐसा आ गया। अब इसी को आप लिख सकते हैं x के पावर m इंटू 1 प्लस माइनस x के पावर n माइनस m, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दूसरा आप जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि आप x के पावर n ही कॉमन ले सकते हैं, m ले सकते हैं, आप जरूरत है तो x के पावर n भी कॉमन ले सकते हैं, और ये कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x के पावर m अपॉन x के पावर n आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसमें नहीं है तो प्रोडक्ट डिवीजन, और यहाँ प्लस माइनस 1। अब यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x के पावर n इंटू पावर घटा दीजिए, x के पावर m माइनस n और प्लस माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे या ऐसे दोनों कर सकते हैं, ये 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो। अब मान लीजिए यहाँ पे अब एक ये प्रॉपर्टी ठीक है, एक और मैं लिखता हूँ उसको मिटा के। ठीक, मान लीजिए ऐसा है, x के पावर a है और प्लस x के पावर b है और माइनस x के पावर c है।
आप 3 4 5 होते उसमें भी लगा सकते हैं। अगर सभी का बेस सेम है, इसका मतलब क्या है, इसमें x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c है, तो जितना पावर आपको कॉमन लेना है ले सकते हैं। मान लीजिए आपको x के पावर a कॉमन लेना है तो ये क्या आएगा 1 आएगा, और डायरेक्ट पावर कम कर दीजिए। आप x के पावर a निकाल चुके थे, b में से कम कर दीजिए। आप यहाँ डायरेक्ट b माइनस से ही लिखे ना ऊपर, यहाँ माइनस होगा माइनस, c में से पावर a कम कर दीजिए। आप चाहे इसी को, आपको जरूरत है तो x के पावर b कॉमन ले लीजिए, तो x में से एक के b पावर कम होगा a में, और यहाँ तो प्लस होना माइनस। अब x के पावर c में से भी b कम होगा, आपको जरूरत है तो पावर c कॉमन ले लीजिए, x के पावर a माइनस सी प्लस x के पावर b माइनस सी और -1। तो आपको क्वेश्चन की जरूरत देखना पड़ेगा कि क्या हम कॉमन लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो ऐसे कर सकते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी है, मैं बताता हूं। तो अभी जो चल रहा है, जितना भी अभी पढ़े सभी का बेस अगर सेम हो तब कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट में पढ़े बेस सेम हो तो ऐड कर दे, यहाँ मान लीजिए x के पावर a हो और x के पावर b हो, तो बहुत लोग ऐसे इसमें भी एडिशन ही लगा देते, लीजिए ऐड है तो ऐड कर दिए, x के पावर a प्लस b, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसेंसी अलग है ये, ठीक ना, ये नहीं करना है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये कर सकते हैं। चलिए अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। यहाँ देखिए 15 के पावर 5 है, 15 के पावर 4 है, 15 के पावर 3 है, और प्लस माइनस में यहाँ 3 के पावर -5, 3 के पावर 4 है। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अगर प्रॉपर्टी सब नहीं जानता है एक्सपोनेंट एसर्ट्स का, तो क्या करता है, 15 का पावर 15 पहले निकालता, 15 का पावर 4 निकालता, 15 का पावर 3 निकालता, और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करता, फिर इसको जो भी है एक्सपोनेंट एसर्ट्स जानेगा तो थोड़ा नीचे करके सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो अगर थोड़ा पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट सर्च का, क्या करेगा, 15 का पावर सभी में कॉमन दिख रहा है, और यहां भी 15 का पावर बनता दिख रहा है, 15 का पावर बनता दिख रहा है, तो हम इसको ये कर सकते हैं, एक क्या है 15, हम 15 का पावर 3 ही कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा, 15 का स्क्वायर बचेगा माइनस, और 15 का पावर 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, और एक +1 बच जाएगा। और यहाँ जो होगा 15 के पावर 3, और यहाँ देखिए 3 के पावर -3 है, और 5 के पावर -3 है। तो ये तो प्रॉपर्टी मैं आगे बताऊंगा, अभी इसके जस्ट आगे जब घात सेम हो तब क्या करते हैं हम, अगर एक्सपोनेंट सेम हो तब इस दोनों को एक साथ ले सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में लेना होगा, डिवीजन में है तो डिवीजन में लेना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, इसको आगे बताएंगे। अब ये भी 15 के पावर -3 है, 15 के पावर 3 है, यहाँ देखिए 15 के पावर 2, 2 से 25, -15 +1 इंटू 15 के पावर 3 और -3 ऐड होकर 15 के पावर 0 बनेगा, डेट इज तो 1 है। तो कैलकुलेशन इसे क्या हुआ, आसान हो गया, 210, एक है 210 और 1, 211 इंटू 1 दैट इज 211, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा आंसर आ जाए। तो यही है, प्रॉपर्टी जानेंगे तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को हल्का में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तो कैलकुलेट करने में ही आप रह जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए आगे देखते हैं, आगे यही प्रॉपर्टी में पढ़ाई दे रहा हूं, तब आपको थोड़ा ज्यादा में एक क्वेश्चन सभी समझ में आने लगेगा। जब बेस, अच्छा एक और है नहीं, चलिए लाइन से चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बताते ही चलते हैं। ये हो गया, यहां देखिए यह 3/4 के पावर -3 है, 4/3 के पावर -4 है। हम यहाँ देख रहे हैं 3 के पावर 3/4 है, यहाँ 4/3, इसी का रेसिप्रोकल। हम अगर इसको ऐसे कर दे, 3 के पावर -3 है, ठीक है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं ना, पलट दीजिए, पॉजिटिव पावर ज्यादा क्लियर रहता है, इसको भी पलट दीजिए, 3/4 के पावर 4 कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4 के पावर 3 है अपॉन 3 के पावर 3, ऐसे पावर अलग अलग कर सकते हैं डिवीजन में, अभी आगे प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। अगर a/b के पावर n हो तो आप पावर अलग अलग कर सकते हैं, a के पावर n, b के पावर n, चाहे ऐसा हो तो एक साथ ले सकते हैं, प्रोडक्ट में भी ये कर सकते हैं, ये पढ़े होंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ कर सकते हैं 3 के पावर 4
और 4 के पावर 4। पावर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ बेस सेम है तो 3 के पावर 4 माइनस 3 और 4 के पावर नीचे ले लेते क्योंकि नीचे पावर बड़ा है, तो 4 के पावर 4 माइनस 3 डायरेक्टली 3 के पावर 1/4 1/4 1 पावर आएगा तो 1 पावर तो वही देगा वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस में है, देखिए -2 पावर क्या होता है ये आपको नहीं पता है, जैसे में 7/2 का आपको स्क्वायर होगा, तो ये आप जानते हैं 2 बार मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब 49/4, लेकिन यही 7/2 के पावर -2 होगा तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं है, ऐसे कितना में कितना से मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो निगेटिव पावर आता है तो हमेशा उसको पॉजिटिव में ही बदल के सोल्व किया जाता है। निगेटिव क्यों लिखा जाता है, इसके रेसिप्रोकल के लिए लिखा जाता है, निगेटिव है इसका, निगेटिव का दिया गया इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल का पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे करेंगे जब भी निगेटिव में आता है तो ऐसे 2/7 करके आप बना सकते पावर 2, 3/7 करके ऐसे ही लिखा गया था, मेन यही है, लेकिन इसका उल्टा लिखा गया इसलिए निगेटिव पावर दिया गया है, ठीक। 5/7 है, आप देख सकते हैं सभी पावर 2 है और सभी का डिनोमिनेटर दैट इज हर सेम है, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, या निकालिए ना, 2 का स्क्वायर 4/49, 3 × 9 = 25, अब 49 डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा, ऐड होगा, चलिए ऐड कीजिए, 9 × 10 35 और 3 38 भाई क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक। तो 25 × 5 = 30 और 30 × 8 = 38, तो 38/49 आपका आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। तो एक निगेटिव पावर देख के डरना नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाइए फिर कीजिए, यार क्या होता है। आगे देखिए क्वेश्चन सब एकदम सिंपल है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला एक साथ है, तो करिए, RRB में आया हुआ है, समझिएगा। ये 5 के पावर देखिए सिंप्लीफाई होके एक नंबर में लाया गया, 5 के पावर 3x है +4 है, ये 125 को 5 के पावर क्यू लिख सकते हैं, तो 5 के पावर क्यू करेंगे तो ये पावर प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये तो कर ही सकते हैं, अपॉन ये भी 5 के पावर क्यू है तो 5 के पावर क्यू x + 1 और -5 के बाद 3x + 2 दिया गया है, ओके। इसको अगर आप करेंगे तो 5 के पावर 3x + 4 है प्लस 5 के पावर 3x + 3 है अपॉन 5 के पावर 3x + 3 है और -5 के पावर 3x + 2 है, ऐसा है, ठीक। चलिए अब देखिए ऊपर 5 के पावर 5 का 3x 5 का 3x है, 5 के पावर 3x तो ऊपर से भी कॉमन आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो 5 के पावर 3x + 3 ले सकते हैं, यहाँ 5 के पावर 2 ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए 5 के पावर 3x और प्लस हम 5 के पावर 3 ही ले लेते हैं ऊपर से, तो यहाँ बचेगा, अगर पावर कम करेंगे 3x + 3 तो आप पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 माइनस ये क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन 5 के पावर 3x + 2 ले लीजिए नीचे से कॉमन, ये क्या होगा 5 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, तो अब देखिए ये 6 है जो अब पावर बेस सेम है तो पावर घटा दीजिए, तो 3x 5 के पावर 1 हो जाएगा, अगर ये पावर घटाएंगे तो 3 से 3 कटेगा, 3 - 2 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ 2 के पावर 3 है 2 के पावर 2 है, मतलब 15/2 आ गया, 15/2 क्या होगा आपका 7.5 आंसर होगा, 7.5 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको ध्यान में होना चाहिए, कैसे कॉमन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, सेम वही है, आप 2 के पावर n + 4 है, 2 के पावर n + 1 है और 2 के पावर n + 4 है, 2 के पावर n कॉमन लेके कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, अब देखिए मान लीजिए आपको ऐसे दो क्वांटिटी इक्वल में दिया गया है, दो क्वांटिटी इक्वल में दिया गया, कोई भी दो अगर इक्वल में दिया और दोनों का बेस अगर सेम होगा, दोनों का बेस सेम होगा तो ये दोनों बराबर कब होगा, अगर मैं कहूं 3 के पावर m है और 3 के पावर n है, एक ही संख्या पे सेम पावर है और ये दोनों सेम ही वैल्यू दे रहा है, दोनों कोई वैल्यू मान लेते हैं हम, चल 81 के देगा, 81 का सेम n क्या हो सकता है, अपेक्षा कि दोनों इक्वल तभी देगा, आप 3 का पावर अलग अलग चेंज करेंगे तो क्या होगा अलग अलग वैल्यू देगा,
थ्री का पावर अलग अलग लेंगे तो सभी पावर पे अलग अलग वैल्यू मिलता है। ऐसा कोई भी दो पावर नहीं होगा जिसपे वैल्यू सेम होगा। थ्री पे ऐसा कोई भी दो या दो से अधिक पावर नहीं जिसपे वैल्यू सेम होगा, सभी पावर पे अलग अलग वैल्यू होता है। इसका मतलब फिक्स है कि अगर दो एक ही तीन तीन पे दोनों बेस सेम है और अलग अलग पावर है, इक्वल तभी हो सकता है जब एम क्या होगा, एन के इक्वल होगा, दोनों क्वांटिटी सेम होगा। एम एन दोनों सेम लेंगे तभी आएगा, और जो यहाँ था वो 4 लेना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल है, अगर दो इक्वल क्वांटिटी है और एक ही बेस पे पावर दिया गया है, ये दोनों तभी इक्वल होगा। देन इट इज पॉसिबल इफ एम इजकल टू एन होगा। एम इजकल टू क्या होगा, एन होगा, पावर सेम होगा तभी होगा। इस पे क्वेश्चन भी है, देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया, 11:16। चलिए देखिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पावर में लिखा हुआ मिल जाएगा दोनों तरफ, एक तरफ ए दूसरा तरफ 3 के पावर एम और 3 के पावर एम प्लस 2, ऐसा हमेशा नहीं मिल जाएगा, ठीक ना, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, वो तो प्रॉपर्टी हुआ, आपको वैसा बना के यूज करना हो। यहाँ देख सकते हैं 7 7 और इधर भी 7 है, तो आप 7 के ए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, 7 का एक पावर में कन्वर्ट कीजिए। समझिएगा, ये क्या है, 7 के पावर 5 है मैं, और ये 7 के पावर क्या है, 1 + 1/2 है। 1 + 1/2 का मतलब 3/2 है। ये जो है 7 के पावर 1/2 और ये 7 के पावर 1, ये क्या प्रोडक्ट में होता है, तो 7 के पावर 1/2 और 7 के पावर 1, तो 3/2 है। और ये डिवीजन में है और माइनस का 5/2 है, तो डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ऑफ माइनस 5/2 करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। और ये है 7 के पावर 2x + 3 बन जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां देखिए 7 के पावर 5 और 5 3 8 4 है, और ये 7 के पावर 2x + 3 है। अब यहां 7 के पावर 9 है, इसकल टू 7 के पावर 2x + 3 है। दोनों बेस सेम है, तो ये दोनों नंबर इक्वल कब हुआ, अगर बेस सेम है तो इक्वल कब हुआ, जब दोनों पावर सेम होगा, मतलब 2x + 3 क्या होगा, 9 के इक्वल होगा, इसलिए x क्या आ जाएगा, 6, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक, तो आप सॉरी 3 6 2 से 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोनों तरफ बेस सेम बना के कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, सेम वैसा ही है, पावर को आपको सेम बनाना, सभी को सिंप्लीफाई करना होगा। ये आप लिख सकते हैं 0.6 के पावर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 दूना 6। ये 0.6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है तो 0.6 का क्यूब तो 3 3 9 लिख सकते हैं। डिवीजन में है, ये भी 3 का कुछ ना कुछ पावर बन ही जाएगा, इसको आपको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा, और याद नहीं है तो। और 3 का फैक्टर हुए 3 चौका 12, 3 3 9, 3 दूना 6। ओके, अब 3 से नहीं कटेगा, 7 चलेगा, हो गया, बस बस बस, 3 चौका 12, 3 300। चलिए तो 4 से देख लेते हैं। 4 8 5 10 40, 8 चौक 32। 4 से और कर लीजिए एक बार, 4 दूना 8 और 2 4 7 28। ये क्या है, 3 के पावर 3 है, ये चाहे कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टोटल ये जो संख्या है डिवीजन में 3 के पावर है। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, 1 मिनट, ये देखिए, ये 2 के पावर कितना बना रहा है, 4। ये 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 4 और 3 के पावर भी 4 है, 3 के पावर 4 है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या है, 3 6 के पावर 4 है, तो हम इसको 6 के पावर 4 डिवीजन में लिख देते हैं। चलिए अभी देखिएगा, और इधर जो है अगर कैंसिल की जाए, एक जो से 0 कैंसिल, 6/10 के पावर x + 1 है। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी अभी रहने देते हैं। चलिए, ये 0.6 है, 0.6 है, तो डायरेक्ट ये बेस सेम नहीं है, अभी ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, 0.6 के पावर 15, ओके, और 0.6 के पावर 4 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। ये 6/10 रहने दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, आप 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं, x + 1। ये देखिए 6/10 के पावर 15, 6 के पावर 15 अपॉन 6/10 के पावर 15 लिख सकते हैं। और यहाँ पावर 6 के पावर 4 था,
तो हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक पावर एक साथ कैसे आएगा? अच्छा एक मिनट, ये डेसिमल भी था ना, तो 0.6 के पावर 4 होगा, ठीक। तो अब तो घटा ही सकते एक ही बार में, ठीक। ये मैं देखा नहीं था। तो 915 और 15 में से 4 जाएगा तो 11, तो 6, ये तो 0.6 ही है, ठीक है, 0.6 ही है। बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ये तब कभी तभी इक्वल होगा जब x प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 11 के इक्वल होगा। इसलिए x क्या होगा? 10 के इक्वल होगा। x के ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, कैसे हो जाता है? ऑप्शन ही में नहीं मैच करता है बार बार। 36, 6 का क्यूब है 3/9। ओके, ये पावर तो कुछ डेसिमल नहीं था। 3 दूना 6, 3/9 और 6 के पावर 4 था। ओ यही गलत, बार बार यही करते हैं। यहाँ 3 भी पावर था तो 3 होगा, सॉरी यार बार बार गलत। 12 होगा तो माइनस पावर 1 होगा, क्या होगा? -1 होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 2। आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए ऐसा ऑप्शन नहीं मैच करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, या रहने दे, अभी 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 टाइम हो चुका है, 1 मिनट टाइम ज्यादा हो चुका है। चलिए और देख लेते हैं, 5 मिनट और देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन और, एक ही लास्ट ये बताते फिर छोड़ देंगे अभी। अच्छा चलिए, सेम एक्सपोनेंट वाला तो हो गया है। यहाँ है 8 के पावर एक क्वाड्रेटिक है, 1 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ तो बेस सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 8 के पावर x² माइनस x प्लस 12 है, 1 है, तो 8 के पावर 0 तो लिख ही सकते हैं इसको, मैं बताया था। आप 1 को किसी संख्या के 0 पावर में बना सकते हैं। अब बेस क्या है? सेम है, तो कह सकते हैं ये दोनों तभी इक्वल होगा जब पावर इक्वल होगा। ये पावर इक्वल होगा, 8 का कितना पावर लेंगे तो 1 देगा, 8 का 0 पावर लेंगे तभी 1 आता है, बाकी किसी भी कंडीशन में 1 आता ही नहीं है। यहाँ x आ जाएगा, आपको एक x आ जाएगा 3 और -3 और x आ जाएगा 4। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक ये है कि माइनस होना चाहिए, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक ना, ये माइनस है, ठीक, ये क्या है? माइनस है। तो यहाँ करेक्ट कर लेंगे, एक से एक -4 आएगा और एक -3 आएगा, तो -3 और 4 आएगा। ऑप्शन ऐसा जो भी होगा आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यही है, सेम वही है, पावर एक जैसा बनाना है। यहाँ एडिशन में तो पावर 2 के पावर x कॉमन कर लेंगे, तो 2 के पावर -1 प्लस 2 इंटू 160, ठीक। अब 2 के पावर x, ये 3/2 है, ये 1/2 प्लस 2 है, तो क्या होगा? 5/2 होगा, और 5/2 को हम ऐसे 2/5 कर सकते हैं, तो क्या होगा? 5×15, 5 दूना 10। अब ये 2 के पावर क्या है? 2 के पावर 6 है, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम ही होना चाहिए। तो 6 यार बार बार गलत कर देते हैं। अच्छा वैल्यू निकालना आपको इसका, तो 2 इंटू 6 प्लस 1, 6 दूना 12, 13 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे लगा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है, 3 के पावर 2x है, 3 के पावर x है, 3 है, 3 के पावर 2 है। आप यहाँ करेंगे क्या? सभी को 3 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो हम इसको 3 के पावर अगर 2x है, नहीं 3 इंटू 3 के पावर x, 3 के पावर x, इसको ऐसा बनाइए, 3 के पावर x में बनाइए। हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x का होल स्क्वायर इंटू 3। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3 के पावर x इंटू 3, पावर 1 को एडिशन में, मैं बताया पावर अब एडिशन में तो सब्ट्रैक्ट बाहर भी कर सकते हैं। 3 के पावर x का क्या है? स्क्वायर है, इंटू 3 है। देखिए यहाँ पे पूरा एक साथ 3 के पावर नहीं बनेगा, तो 3 के पावर x में कुछ इक्वेशन बना देंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं, इंटू 3, -3 के पावर x को रहने दीजिए, ये 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3 है, और ये माइनस का क्या कह सकते हैं? 9 है। ओके चलिए, 3 के पावर x को थोड़ा देर के लिए t मान लीजिए, ये क्या होगा? 3t² -t
इक्वल टू 27t माइनस 9। अब इसको इधर लाइए तो 3t² और माइनस टी होगा तो क्या -28t, माइनस क्या होगा 28t और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक को सोल्व कीजिएगा, t का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ रख दीजिएगा, t का जो भी वैल्यू होगा यहाँ रखिएगा, वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। t का क्या वैल्यू होगा मैं वो भी बता दे रहा हूँ, 2927 मतलब t के पावर आपको आएगा एक 27 आएगा और एक 1 आएगा, दोनों क्या आएगा प्लस का ही आएगा, हाँ प्लस का ही आएगा, -27 माइनस हाँ प्लस का ही आएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं 3 के पावर x इक्वल टू 27 है, ये क्या है 3 के पावर 3 है तो x के पावर 3 हो जाए, x 3 हो जाएगा। दूसरा एक तो 3 हो जाएगा, एक 1 है और एक तो 1 के भी इक्वल है, 3 के पावर x 1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा x के पावर 0, x 0 होगा, 3 के पावर 0 लेंगे तभी 1 होगा। एक मिनट 1 तो है ही नहीं ऑप्शन, एक x3 और एक -1। हाँ चलिए सुनिए, प्रोसेस तो यही है, आप 3 के पर x को t मान के यहाँ t का वैल्यू निकाल के x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी ऑप्शन होगा मैच करा लेंगे। टाइम बहुत हो चुका है, थोड़ा जल्दी करना है इसको। चलिए एक यहाँ ये देख लीजिएगा लास्ट, फिर हमारा दूसरा सा टॉपिक शुरू होगा कि सेम घात रहेगा तब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जब सेम रहेगा तब क्या करेंगे, समझिएगा। यहाँ दिया गया आपको x के इक्वल टू y के पावर है, y इक्वल टू x के पावर भी, x z इक्वल टू x। अब ABC का वैल्यू निकालना है, ABC का वैल्यू निकालना है। वैसे तो ऑप्शन दिया जाना चाहिए, ऑप्शन रहता तो पता चलता है कि किस टर्म में लाना है। तो हम यहाँ ये करते हैं, सभी को यहाँ वेरिएबल है, यहाँ x y z ABC सब वेरिएबल है, ABC का वैल्यू तीनों का प्रोडक्ट का निकालना है। क्या कीजिएगा तो आएगा, हम यहाँ एक कर सकते हैं x इक्वल टू y के पावर a है तो y की जगह z के पावर b करते हैं, एक कर सकते या नहीं बताइए, z के पावर b रख देंगे इंटू a, डेट इज x इक्वल टू z के पावर a b हो जाएगा। अब यहाँ देखिए z x के पावर c है, z क्या है x के पावर c है, तो x के पावर c कर देंगे इंटू ए बी। अब यहां कहेंगे x इक्वल टू x के पावर ए बी सी, तो यहाँ क्या होगा इसलिए ए बी सी, यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ए बी सी का भी वैल्यू सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी क्या आएगा 1 आएगा। तो यही है इक्वेशन ही था, दोनों तरफ बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम होगा तभी इक्वल होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे जब एक्सपोनेंट सेम होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे। अभी समझिए तो मेन टॉपिक यही था, एक्सपोनेंट मेन यही था। अब जब पावर सेम होगा तो समझिए तो 15 से 20 मिनट का क्लास और बचा हुआ है एक्सपोनेंट का, इसके बाद हम सर्च से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सपोनेंट एंड सर्च का मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका मिक्स कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे, एक्सपोनेंट से सर्च, सर्च से एक्सपोनेंट, ये सारा पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी बताइए और खुद भी पढ़िए, दूसरा पढ़े न पढ़े अपना आप खुद पढ़िए, मैं जरूर कहूँगा। आज के लिए इतना ही रुकता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए।